आवन कोऑपरेटिव बैंक जो है जिस विजन और मिशन के साथ शुरू किया गया था वो उसको आप आज कहाँ बताते हैं? तो आज मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि हमारी 15 शाखाएं हैं। हम यूपी के नंबर 1 कोऑपरेटिव बैंक हैं। और किस किस तरह की सुविधाएं जो है आप कस्टमर्स को दे रहे हैं? हम लोगों की सारी डिजिटल बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं हम सारी सुविधाएं वो देते हैं। अपने आप को कंटिन्यूअसली हमने अपग्रेडेड रखा है। इस साल हमारा जो डिपॉजिट्स हैं वो 700 करोड़ है, हमारा जो लोन है वो 300 करोड़ है और हमारा जो नेट एनपीए है वो 0 है। बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है। बैंकिंग सेक्टर में भी अपने अलग चैलेंजेस हैं, अलग बदलाव हैं। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम अर्थचक्र में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद है एक खास मेहमान, आवन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन श्रीमती श्रुति गंगवार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैया। आज आपके बैंक में एनुअल जनरल मीटिंग भी थी और अभी रिसेंटली इन्होंने जो है इसके चेयरपर्सन के रूप में ज्वाइन भी किया है। और ये बरेली का जो है सहकारिता में पहला मल्टी स्टेट बैंक है। इनसे जानते हैं इनके बैंक के बारे में और जो बैंकिंग सेक्टर में इस समय नए परिवर्तन आए हैं और क्या क्या नई चुनौतियां आई हैं, उस सब पर आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपके बैंक के बारे में। आवन कोऑपरेटिव बैंक जो है जिस विजन और मिशन के साथ शुरू किया गया था वो उसको आप आज कहाँ बताते हैं? धन्यवाद भैया। आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है 28 साल पहले सहकारिता के विजन के साथ शुरू किया गया था। सहकारिता में जैसे कि हम सब जानते हैं कि सभी का साथ लेकर और सभी की समृद्धि हो, उसी विजन के साथ ये बैंक एक शाखा से प्रेमनगर में स्टार्ट हुआ था। और आज मुझे बहुत गर्व है ये बताते हुए कि हमारी 15 शाखाएं हैं। हम यूपी के नंबर 1 कोऑपरेटिव बैंक हैं और इसी साल हमें मल्टी स्टेट बैंक का भी दर्जा मिला है। और ये सब जो होता है कि आपको मल्टी स्टेट मिला है तो आरबीआई के अपने मानक हैं कि किस तरह से बैंक चल रहा है, तभी आपको इस तरह के अप्रूवल्स मिलते हैं। तो अभी हमने मार्च में ही अपनी जो ब्रांच है वो किच्छा में खोली है। हमें अभी और भी एक्सपेंशन के अप्रूवल्स मिले हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है इस साल हम 2 से 3 नई ब्रांचेस को खोलें। और किस किस तरह की सुविधाएं जो है आप कस्टमर्स को दे रहे हैं जिससे ज़्यादा कस्टमर फ्रेंडली हो सकते बैंक? तो जब ये बैंक स्टार्ट हुआ था तो ये पहला बरेली का कंप्यूटराइज्ड बैंक था। हम 365 दिन वर्किंग करते हैं, 10 से 5 वर्किंग होती है हमारी। तो ये अपने आप में एक नई बात थी। अब जैसे जैसे समय के साथ हमारे बैंक ने भी अपनी सुविधाएं और सर्विसेज में अपग्रेड किया है। कोऑपरेटिव सेक्टर में जो है, कोऑपरेटिव सेक्टर का अगर हम बात करें तो हमारे बैंक का अपना IFSC कोड है। हम लोगों की सारी डिजिटल बैंकिंग की जितनी भी सुविधाएं हैं हम सारी सुविधाएं वो देते हैं। अपने आप को कंटिन्यूसली हमने अपग्रेडेड रखा है। और मुझे बहुत खुशी है आपको ये बताते हुए कि इस साल हमारा जो डिपॉजिट्स हैं वो 700 करोड़ है, हमारा जो लोन है वो 300 करोड़ है और हमारा जो नेट एनपीए है वो 0 है। वो एक अपने आप में, मतलब ये कुछ नंबर्स हैं, लेकिन एक बैंक जो 28 साल पहले और इस पोजीशन पे पहुंचना अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है। और ये हमारा जो एक कुशल नेतृत्व हमको हमारे आदरणीय महामहिम जी के द्वारा मिला, हमारा एक कुशल संचालन मंडल और हमारी टीम, उसकी वजह से ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, ये बताइए कि आगे और क्या इसका विजन है आपका, इसको आगे बताएं। आगे जैसा कि मैं अभी भी बात कर रही थी, अभी तक हमने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अपने आप को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करना और समय के साथ अपग्रेडेड रखना हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों होता है। हम यूपी के एक नंबर 1 बैंक है। हमारा टारगेट है कि हम इंडिया के एक अग्रिम कोऑपरेटिव बैंक में हमारी गिनती हो। हमारा विजन ये है कि आरबीआई के अलग अलग मानक होते हैं, उसमें एक मानक होता है शेड्यूल्ड बैंक का। तो एक कोऑपरेटिव बैंक के लिए एक शेड्यूल्ड बैंक में जाना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। तो हमारा लक्ष्य ये है कि अगले 2 से 3 सालों में हम उस मानक को पूरा करें और एक शेड्यूल्ड बैंक हों। उसके साथ ही जितनी भी हमारी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं और जो सुविधाएं हैं उसमें इम्प्रूवमेंट करें। इसी कड़ी में हम लोगों ने एक अभी इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि अपने ग्राहकों के साथ मिलकर, क्योंकि एनवायरनमेंट अभी बहुत कॉम्पिटिटिव है, बहुत जल्दी बदलाव हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में भी अपने अलग चैलेंजेस हैं, अलग बदलाव हैं। तो उसको देखकर हमने सुझाव और अपना संवाद के कार्यक्रम के जरिए हम अपनी सेवाओं को आगे अपग्रेड करें। और लक्ष्य हमारा यही है कि अगले 2 से 3 सालों में हम एक शेड्यूल्ड बैंक की श्रेणी में जा पाएं। ठीक है, ये तो हुई बात आपके बैंक की। आप किस तरह से देखते हैं इस समय जो देश में बैंकिंग सेक्टर है? गवर्नमेंट ने कई बैंकों का विलय कर दिया आपस में, या जो नई नीतियां आ रही हैं, या पिछले 10 साल में क्या ऐसे चेंजेस आपको दिखाई दिए जिससे ग्राहक सेवा पर असर पड़ा या फिर बैंकिंग सेक्टर में आमूल परिवर्तन देखने को मिला? देखिए, बैंकिंग सेक्टर ने 10 साल में एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस आए हैं।
कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो डिजिटल बैंकिंग ने जो ट्रांसफॉर्म किया है, आज आप अगर हम बात करते हैं तो बरेली या किसी भी शहर के आप किसी गांव में जाएं, एक डिजिटल पेमेंट के थ्रू और हमारे सरकार का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो डिजिटल इंडिया की जो इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ, उसके थ्रू डिजिटल पेमेंट्स ने, डिजिटल बैंकिंग ने एक ट्रांसफॉर्मेशनल चेंजेस लाए हैं हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम में। अब बैंक्स को, हर तरह के बैंक्स को, चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो, प्राइवेटाइज बैंक हो या कोऑपरेटिव बैंक हो, अपने आप को उस तरीके पे अपग्रेडेड रखना और समय के साथ में चलना उनके लिए एक ये चैलेंज है। दूसरी बात जो है, और जिसकी चर्चा अभी हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने भी करी थी, कंज्यूमर के बिहेवियर में भी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। एक चैलेंज है सारे बैंक्स के लिए अपने डिपॉजिट्स को मेंटेन करके रखना और डिपॉजिट्स को बढ़ाना। लेकिन जैसे मैंने कहा, चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस के साथ में अपॉर्चुनिटीज भी हैं, तो उसको ही हमें देखकर आगे बढ़ना है। जैसा कि आपने बताया कि आपका बैंक जो है वो सबसे पहला कंप्यूटराइज्ड बैंक था, तो अपने यहाँ जो आपका स्टाफ है उसको और स्किल्ड करने के लिए और क्या प्रयास किए जाते हैं? हम लोग और आरबीआई के माध्यम से भी मतलब मैं आपके जरिए अपने सभी जो हमें सुनने ने बताना चाहती हूँ, आरबीआई समय समय पर बहुत सारी ट्रेनिंग बैंक्स को प्रोवाइड करता है और इस सरकार में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए भी एक अलग मिनिस्ट्री बनी है, जिसको हमारे माननीय गृह मंत्री जी हमारे कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं। उससे हमको ये पता चलता है कि कितना फोकस है कोऑपरेटिव सेक्टर पे। तो अलग अलग तरह के ट्रेनिंग, साइबर सिक्योरिटी एक सबसे बड़ा चैलेंज है और उस पे आरबीआई समय समय पर हमारे बैंक के स्टाफ को ट्रेन रहने के लिए, स्किल्ड रहने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और ये रेगुलर बेसिस पे होता रहता है। हमारा खुद का भी, मतलब हमारा अपना भी एक इनिशिएटिव है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत खुशी है मुझे आपके चैनल के थ्रू बताने में कि हमने बरेली के साइबर सिक्योरिटी सेल से बातचीत अपनी प्रारंभ कर दी है कि किस तरह से, क्योंकि हम क्या होता है ना, हम समय समय पे सारे यूजर्स को बताते रहते हैं कि उनको क्या क्या प्रिवेंशंस लेने हैं, क्या क्लिक नहीं करना है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है। वो जब हो जाता है तो ऐसा होता है कि आजकल डिजिटल अरेस्ट हो गई, लोगों का पैसा चला गया। उस समय पर हमें क्या करना चाहिए, तो उस माध्यम से एक प्रिवेंटिव और करेक्टिव एक्शंस दोनों जो होने चाहिए, हम लोग अभी एक इनिशिएटिव स्टार्ट करेंगे जिसमें ना सिर्फ हम अपने बैंक के कस्टमर्स को, बट इन जनरल सभी बरेली के कंज्यूमर्स को जो डिजिटल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनको इसका फायदा मिले। तो बहुत जल्दी हम एक मुहिम अपने बैंक के माध्यम से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में है, जैसे कि आपने बताया कि साइबर अटैक होते रहते हैं, एटीएम मशीन आपने लगाना शुरू कर दी है, इसके अलावा और क्या नई सुविधाएं आप देना चाह रहे हैं जो इसमें चल रही हैं मॉडर्न बैंक में? मॉडर्न बैंक में हमारा यूपीआई है, डिजिटल पेमेंट्स हैं, इंटरनेट बैंकिंग है, आपकी ऐप है, बैंक की अपनी ऐप है जिसके थ्रू एनईएफटी हो गया, आरटीजीएस हो गया, इसके थ्रू लोग पेमेंट्स कर रहे हैं। इनफैक्ट अब एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शंस कम हो गए हैं, यूपीआई पेमेंट जो है वो सबसे ज्यादा हो। सरकार ने जो नीतियां निकाली हैं एमएसएमई सेक्टर्स के लिए या इंडस्ट्रीज के लिए, बैंकों से कोलेटरल रखकर लोन लेने के लिए या नॉन कोलेटरल के लिए, उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं और आप अपने बैंक में किस तरह की पॉलिसीज बना रहे हैं कि छोटी इकाइयां हों या फिर जो उद्यमी हैं उनको आसानी से ऋण मिल सके? देखिए, हमारा बैंक एक कोऑपरेटिव बैंक है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव का मतलब सहकारिता, मतलब छोटे छोटे लोगों को, मतलब हम ये नहीं कहते हैं, सहकारिता का मूल मंत्र यही है कि बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे लोगों को भी उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसके थ्रू आप उनको लोन दें और उनके जो सपने हैं, उनके जो व्यापार में उनकी जो ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करें। एक इसमें एक और भी बात बताई जाती है कि कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सरकार की भी अपने अलग अलग नियम हैं। वो उनका अपना एक्सपीरियंस है कोऑपरेटिव सेक्टर के थ्रू, जिसमें उन्होंने कुछ नियम बनाए हैं कि आप इस तरीके से लोन दे सकते हैं, इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। उन्हीं मानकों के जरिए हम भी अपने कंज्यूमर्स को, अपने जो ग्राहक हैं उनको लोन्स देते हैं। और मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे पूरे इकोनॉमी का, मैं मानती हूँ, एक बैकबोन है। इतना ज़्यादा रोजगार देना, इतने सारे लोगों को रोजगार देना, पूरी अर्थव्यवस्था पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये जो सहकारिता के थ्रू जो बैंकिंग है और एमएसएमई सेक्टर है, वो एक पॉजिटिव इकोसिस्टम बनता है जिसमें हम जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, उनके जो छोटे लोन हैं या बड़े लोन हैं उनको पूरा करते हैं। उसके ज़रिए हमारा बैंक भी ग्रो होता है और उस लोन के ज़रिए वो जो अपना व्यापार करते हैं, कितने लोगों को नौकरियां देते हैं, उस शहर की, उस जगह की इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है। तो मेरा ये मानना है कि एमएसएमई और बैंकिंग अगर अच्छी तरह से करी जाए तो हमारे पूरे इकोनॉमी में एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट इससे आएगा।
और कोई संदेश जो हमारे चैनल के द्वारा अपने ग्राहकों को और बाकी जो आपके प्रोस्पेक्टिव ग्राहक हैं उनको देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही बात कहना चाहूँगी कि हमने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ने 28 सालों से जिस विश्वास के साथ में बैंकिंग करी है, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं उसे आगे ले जाने के लिए। और सहकारिता का जो मंत्र है कि सबका साथ हो और सबकी समृद्धि हो, उसी मंत्र के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो ये थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की चेयरमैन श्रीमती श्रुति गंगवा जी, और एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको आगे भी इनसे मिलवाते रहेंगे और जो तमाम आर्थिक मुद्दे हैं उन पर इनसे चर्चा करते रहेंगे। इसी तरह की जानकारी से भरी हुई चीज़ों को देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए। अर्थचक्र हमारा जो है वो फाइनेंशियल सेक्टर का एक पॉपुलर प्रोग्राम है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।